वहीं प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को काफी खास माना जा रहा है। ग्वालियर सिंधिया का गढ़ कहा जाता है, ऐसे में सीधी फाइट सिंधिया से है। यहां के समीकरण को सेट करना प्रियंका की कोशिश होगी। अब ये देखना होगा कि इस दौरे से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। एमपी में प्रियंका गांधी का दौरा कितना खास? सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस होगी पास। ग्वालियर में प्रियंका गांधी के दौरे को काफी खास माना जा रहा है। इस दौरे से कांग्रेस को बड़ी आस है, क्योंकि कांग्रेस की सीधी लड़ाई अपने पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया से है, जो अब बीजेपी के साथ है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद गांधी परिवार का कोई बड़ा नेता सीधे ग्वालियर पहुंच रहा है। इसके पीछे कांग्रेस का बड़ा प्लान है। साल 2018 के रिजल्ट को दोहराने की तैयारी। जो सीटें कांग्रेस के पास हैं, उन्हें सुरक्षित रखना। ग्वालियर चंबल के 20% दलित वोटर्स को साधे रखना। ओबीसी वोटर्स को अपने साथ रखना। सिंधिया को उन्हीं के गढ़ में मात देने की कोशिश। ग्वालियर चंबल काफी अहम माना जाता है, इसीलिए कांग्रेस की कोशिश बड़े चेहरे को आगे कर वोटरों को साधने की है, जिससे सिंधिया को घेरते हुए पुराने समीकरण को सेट किया जा सके। इस संभाग के 8 जिलों में 34 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी, 7 सीटें बीजेपी को मिली थी। एक सीट पर मायावती की पार्टी बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। अकेले चंबल संभाग की 13 सीटों में 10 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस इलाके में दलित वोटरों की काफी संख्या है। 7 सीटें एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 7 में से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। मायावती की बीएसपी का भी यहाँ प्रभाव है। बीएसपी के चलते यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि साल 2018 में कांग्रेस दलित वोटरों को साधने में कामयाब हुई थी और सरकार बनाई थी। साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और यहाँ के समीकरण बदल गए। इसके बाद हुए उपचुनावों में 28 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी को 19 सीटें मिली तो कांग्रेस को 9 सीटें मिली। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में 7 कांग्रेस को मिली थी। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश फिर से 2018 की जीत को दोहराना है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद पहली बार प्रियंका का ग्वालियर आना काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की कोशिश पुराना हिसाब बराबर करने की है। वही माना जा रहा है कि उनकी बगावत का फायदा कांग्रेस को होगा। सिंधिया के साथ कांग्रेस में शिफ्ट नहीं हुआ वोट बैंक। सिंधिया से नाराज लोगों का वोट कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को उम्मीदवारों के चयन में आसानी होगी। रानी लक्ष्मीबाई के स्थल पर जाएंगी प्रियंका गांधी। माना जा रहा है प्रियंका गांधी की कोशिश सीधे सीधे सिंधिया को घेरने की होगी। हालांकि कांग्रेस की चुनौती के बीच खुद सिंधिया और नरेंद्र तोमर यहाँ का दौरा कर वोटरों को साधने में लगे हुए हैं। यहाँ की जनता उसको आशीर्वाद देती है जिसकी बात में दम होती है, जिसके काम में दम होती है। कांग्रेस की न तो बात में दम है न काम में दम रही, इसलिए कांग्रेस को यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस के पास जो भी ताकत थी वो सिंधिया जी के रूप में थी। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। देखो, पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी हो चाहे अनुसूचित जाति हो, ये दोनों वोट बैंक कांग्रेस के साथ है। ये वर्षों तक जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, बीच में कुछ भ्रांतियों के कारण वोट बैंक को थोड़ा सरका, लेकिन पूरी तरह पिछले चुनाव से 18 के चुनाव से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पूरी तरह कांग्रेस के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को नकार चुके हैं। अब आपने देखा होगा जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की वहाँ कटिया खड़ी हो रही है। कहा जाता है कि ग्वालियर से ही प्रदेश की सरकार बनती और बिगड़ती है। इस अंचल को पावर सेंटर का दर्जा हासिल है, इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की निगाहें इस अंचल पर है। 2018 में सरकार बनने के पीछे भी कहीं न कहीं बड़ा कारण कांग्रेस ग्वालियर चंबल संभाग था, जहां उसने 34 में से 26 सीट जीती थी। तो इस रैली के माध्यम से यहां कांग्रेस का यह प्रयास रहेगा कि वो अपनी पुरानी स्थिति को रिटेन करे, साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण अगर कुछ
डेंट आने की स्थिति बनती है तो उसको कम किया जाए, इसलिए ही प्रियंका गांधी का विजिट रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर रखा गया है, क्योंकि 1857 की क्रांति एक कंट्रोवर्शियल इशू मानी जाती है सिंधिया फैमिली के लिए। फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए प्रियंका का दौरा काफी अहम है। कुछ दिनों पहले प्रियंका ने जबलपुर से चुनावी शंखनाद किया था और अब ग्वालियर में प्रियंका वोटरों को साधने की कोशिश करेंगी। और छोटी से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं। लूडो में पैसे भी जीत सकते हैं।